नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय अध्याय सूरदास की बाल लीला वर्णन को, जो कि कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। इन पदों में हम पढ़ने जा रहे हैं पद संख्या 4। खेलत दूरी जात कत कान्हा, आज सुन्यो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नान्हा। एक लरिका अबही भजी आयो, बोली बुझावहूँ ताही। कान तोरी वह लेत सबनी के, लरिका जानत जाही। चलिए बेगी सवेरे जइए, भजी आपने धाम। सूर श्याम यह बात सुनत ही, बोली लिए बलराम। इस पद के अंतर्गत कृष्ण के बाल स्वरूप की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जिस तरह से बालक आपस में खेलते हैं और एक दूसरे को डराने का काम करते हैं, एक दूसरे को तरह तरह की बातों से भयभीत करने का काम करते हैं, यहाँ पर कृष्ण और बलराम के बीच में भी यही स्थितियाँ हैं। यहाँ बलराम कहते हैं, बड़े भाई जो कृष्ण के हैं, खेलन दूरी जात कत कान्हा। है कृष्णा, इतना दूर कहाँ खेलने जा रहा है? इतना वन के अंदर खेलने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कृष्णा वन के अंदर गहन वन में खेलने के लिए बार बार चले जाते हैं। उनको ध्यान नहीं रहता है तो कहीं अनहोनी न हो जाए, इसलिए जो बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए एक तरह से यहाँ बलदेव कहते हैं, बलराम कहते हैं, खेलन दूरी जात कत कान्हा। यानी हे कृष्ण, तू खेलने के लिए इतना दूर कहाँ जा रहा है? उधर मत जा, क्योंकि आज सुन्यो बन हाउ आयो। आज तो सुना है कि इस वन के अंदर, इस जंगल के अंदर कोई हाउ, हाउ का मतलब एक भयानक जीव जिसको कह सकते हैं, जिसकी कल्पना से परे होता है। वन मानुष भी हो सकता है, बिना सिर का भी हो सकता है, सींग वाला भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, या जिससे हम डर जाएं। तो इस तरह का हाउ आयो, यानी बच्चों को जब डराने के लिए कुछ बातें, रोकने के लिए कुछ बातें कही जाती है, तो उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तुम नहीं जानत नान्हा, क्योंकि हे कृष्ण तुम छोटे हो, इसलिए तुम नहीं जानते हो कि वो कैसा होता है और क्या करता है। और अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो एक लड़का भी भजी आई हो, एक लड़का अभी अभी जंगल से भाग करके आया है, बोली बुझाव होता है, उसे बुला करके पूछ लिया जाए, जान लिया जाए कि क्या ये बात सही है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जंगल में वह एक भयानक जीव जो है वो आ गया है। और वो क्या करता है वो भयानक जीव? कान तोरी वह लेत सब इनके, वो सबके कान काट लेता है। लड़का जानत जाहे, और विशेष करके लड़कों के कान तो सबसे पहले काटता है, अर्थात लड़कों के कान काट लेता है। इसलिए तू जंगल में गया तो तेरा सामना उस भयानक जीव से होगा और वो तेरे कान को काट लेगा। तू अभी छोटा है, तू इन बातों को नहीं समझता, इसलिए वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बेगी, चलो जल्दी, बेगी सवेरे जाइए, सुबह सुबह जल्दी सवेरे उठ कर के वन में जाएंगे, अभी देर शाम को जाने की ज़रूरत नहीं। भजिए आपने धाम, भाग करके निकल चलते हैं, अपने अपने घर लौट चलते हैं। इतना देर तक वन में नहीं खेलना चाहिए। सूर श्याम यह बात सुनत ही, बोल लिए बलराम। सूरदास जी कह रहे हैं कि यह बात सुनत ही, ये बात सुनते ही, बोली लिए बलराम, बलराम की इस बात को सुनते ही कृष्ण ने यही कहा कि चलिए बेगी सवेरे जाइए, भजी आपने धाम। यानी हम चल लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं, सुबह जल्दी आकर के खेलेंगे, सुबह जल्दी आकर के वन में जाएंगे, लेकिन अभी तो हमें घर जाना चाहिए। मानो इस तरह से वह विश्व दाता, जिनको विश्व विधाता, जिनको हम भगवान के नाम से जानते हैं, वो भी एक तरह से उस भय में सम्मिलित होते हुए मानो यही बात को स्वीकार करते हैं कि अभी तो हम घर चले जाते हैं और सुबह जल्दी उठ करके वापस वन में खेलेंगे। इस तरह से यहाँ पर कहीं न कहीं सूरदास जी हैं, कृष्ण के उस बाल स्वभाव का वर्णन करते हुए दिखते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग है और बहुत ही शांत, जिसको हम प्रसाद गुण कहते हैं, में रचना ये इस पद की गई है। अगला पद देखिए, सखा सहित गए माखन चोरी, देखियो श्याम गवाच पंथ, हवे गोपी एक मथती ददी भूरी।
हेरी मथानी धरी माटते माखन हो उतरात, आपुन गई कमोरी मांगन हरी हूँ पाई घात। पेठे सखनी सहित घर सुने माखन दधी सब खाए, छूछी छांडी मटुकियाँ दधी की हंसे सब बाहिर आए। आई गई कर लिए मटुकियाँ घर ते निकले ग्वाल, माखन कर दधी मुख लपटानो देखी रही नंदलाल। भूज गही लियो कान्ह को बालक भागे ब्रज की खोरी, सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिनी मनु हरि लियो अंजोरी। बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके घर में मक्खन की कोई कमी थी, लेकिन दूसरे के घर से खाना और दूसरों को सताना या ऐसी शरारतें करना इनका स्वभाव था, इसलिए उनको माखन चोरी के लिए माखन चोर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद उनको मक्खन था, और घर का मक्खन नहीं, दूसरों के घर का। तो यही जो है अपने ग्वालों के साथ में गायें चराने जब जाते थे वन में, और वहीं से सीधे सीधे किसी किसी घर पे धावा बोल देते थे जहाँ मक्खन की चोरी की जा सके। एक समय की ये घटना है कि वो सखा सहित गए माखन चोरी, अपने मित्रों के साथ वो मक्खन की चोरी करने के लिए गए। देखियो श्याम, कृष्ण ने देखा उस घर में जिसमें वो चोरी कर रहे थे, मक्खन चुराना चाह रहे थे। गवाच पंद हवें, यानी पीछे के भाग से या कह लीजिए खिड़की से या झरोके से उन्होंने देखा कि गोपी एक मथती दधी भोरी, एक गोपी भोली भाली गोपी वहाँ पर दही मथ रही थी, दही से मक्खन निकाल रही थी। हेरी मथानी धरी माटते माखन हो उतरात, उसने बड़े ध्यान से उस मक्खन को देखा, उस दही को देखा कि उसमें मक्खन ऊपर आ गया है। तो धरी माटते, उन्होंने वहाँ पर मथानी को रख करके, जिससे दही को मथा जाता उसको रख करके, माखन हो उतरात, मक्खन को देखा ऊपर तैरते हुए। और जब उसे लगा कि एक बर्तन की कमी हो गई है, तो फिर उसने जो है बर्तन लेने के लिए पड़ोस के घर में जाती हैं। आपुन गई कमोरी मांगन, स्वयं वो चली जाती है दूसरे घर में एक मटकी मांगने के लिए। हरी हूँ पाई, तो और ऐसे अवसर में जैसे ही घर से वह गोपी निकलती हैं, उसी समय कृष्ण सहित उनके सखा वहाँ घात लगा करके उस घर में प्रवेश कर जाते हैं, पेठे घुस जाते हैं। सखनी सहित अपने साथियों सहित वो घर में सूने माखन दही सब खाए, वहाँ सुने घर में मक्खन और दही सब कुछ खा जाते हैं। और पूरी तरह से छूछी छांडी मटुकियाँ पूरी तरह से खाली कर दी जाती हैं, दूध दही मक्खन की मटकी कि हंसे सब बाहर आए, और हंसते हुए सब बाहर आए कि हमने सारा का सारा अंदर खा लिया, अब हमको मज़ा आ गया। अब वह ग्वालिन आएगी, वह गोपी आएगी तो वह देखेगी। इस तरह से दूसरों को सता करके मज़े लेने का जो स्वभाव कृष्ण और उनके साथियों का था, उसी स्वभाव के साथ वो हंसते हुए घर से बाहर निकलते। आई गई कर लिए मटुकिया, उसी समय सामने से घर के अंदर घुसती है, आ जाती है, हाथ में मटकी पकड़े हुए वह ग्वालिन। घर से निकले ग्वाल, और जैसे ही वो कृष्ण उनके बाल सखा ग्वाल सारे निकलते हैं और सामने वह गोपी आ जाती है, और उनका आमना सामना होता है, एक दूसरे पे नज़र पड़ती है। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि माखन कर दधी मुख लपटानो, उसके हाथ में और उसके मुख के ऊपर दही और मक्खन लपेटा हुआ था, लगा हुआ था। और ऐसे कृष्णा को देखी रही नंदलाल, उस कृष्ण को देखती ही रह गई वह गोपी, क्योंकि अब तक उसने सुना था कि माखन चोर कृष्ण मक्खन की चोरी करता है और दूसरों को सताता रहता है। आज पहली बार उसे ऐसा लगा कि कहीं मैं उस कृष्ण को तो नहीं देख रही हूँ। वो देखती ही रह गई कि यही तो कृष्ण नहीं है जो जिसको मक्खन चोर के नाम से जाना जाता है। और जब उसे लगा कि मेरे घर से ही इन लोगों ने मक्खन खाया है,
तब उन्होंने कृष्ण का भुज गही लियो कान्हों को, कृष्ण की भुजा, उसका हाथ पकड़ लिया उसने। बालक भागे ब्रज की खोरी, और जैसे ही कृष्ण का हाथ पकड़ा तो दूसरे उसके जो साथी थे वो ब्रज की गलियों में भाग निकले। सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिन, मनुहरी लियो अंजोरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ठगी रही उस कृष्ण, उस भगवान को देखती रही वो ग्वालिन, मनुहरी लियो अंजोरी, मानो उन्होंने उनके मन को ही अपनी ओर खींच लिया हो। इस तरह से कृष्ण को पकड़ करके भी वह उसकी ओर खींची चली गई, मानो उसके हृदय को ही उन्होंने खींच लिया हो। इतना ही ये जो पद संख्या जो 5 दे रखी उसमें इतना सुंदर, इतना आकर्षक वर्णन है कि जैसे कृष्ण एक माखन चोर के रूप में पकड़े जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से गोपी जो है को ऐसा लगता है कि इसने केवल दही और मक्खन की चोरी नहीं कही, बल्कि मेरे मन की भी चोरी कर ली, मेरे हृदय को भी चुरा लिया, ऐसा वह महसूस करते हुए कृष्ण को देखने लग जाती। अब आगे हम पढ़ें इसी क्रम में पद संख्या 6, चोरी करत कान्ह धरी पाए। और इसी तरह से चोरी करते हुए कन्हैया उस समय सीधे पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए या धर पकड़ लिए गए। और वह गोपी क्या कहती है, निसी वासर मोही बहुत सतायो, दिन और रात है कान्हा तुमने मुझे बहुत सताया है, बहुत मेरा मक्खन खाया, अब हरि हाथ ही आए, अब कृष्ण तुम मेरे हाथ लगे हो, पहली बार मेरे हाथ चढ़े हो। माखन दधी सब मेरो खायो, यानी वो कह माखन दधी सब मेरा तूने खा लिया, बहुत अचगरी किन्हीं, यानी बहुत शरारतें करी मेरे साथ में, बहुत सताया है मुझे, और इस तरह से सब कुछ खा करके मुझे परेशान किया है। अब तो घात परे हो लालन, हे लाला अब मेरे हाथ लगे हो, अब तुम मेरे हाथों पकड़े गए हैं, तुम्हें भले में चिन्ही और तुम्हें मैं भले अच्छी तरह से पहचानती हूँ कि तुम ही कृष्ण हो, तुम ही माखन चोर हो, तुम ही मेरा मक्खन खाने वाले हो। दो भुज पकड़ी कहियों कहाँ जे हो, दोनों हाथ पकड़ करके, और वह गोपी कहती हैं कहियों कहीं जे हो, कहाँ जाना चाहते हो, जाना चाहते हो, अब भागो, कैसे भाग रहे हो, माखन ले मंगाई या और मक्खन खाना है, थोड़ा सा और मंगा लो तुम्हारे लिए, अगर भूख नहीं ख़त्म हुई हो तो और मक्खन मंगा लेती। एक तरह से व्यंजना में वह गोपी कहती हैं कि अब हाथ लगे हो, मक्खन खाना हो तो अभी मक्खन तेरे को खिलाती हूँ, अर्थात कहने के लिए कि अब तुझे मज़े चखाती हूँ मक्खन के। तब कृष्ण क्या कहते हैं, तेरी सो हे गोपी तेरी कसम, मैं नेकू न खायो, मैंने तो जरा भी नहीं खाया है, मैं मक्खन मैंने नहीं खाया है, सखा गए सब खाई, मेरे जो साथी लोग हैं उन्होंने मक्खन खा करके वो भाग गए, मैंने तुम्हारा कोई मक्खन नहीं खाया है। मुख तन चीते विहसी हरि दिन, और मुख और तन यानी चेहरे से मुस्कुराते हुए बल्कि हृदय से मुस्कुराते हुए कृष्ण ने भी हंसी मुस्कुराते हुए, इस तरह का जवाब जब कृष्ण देते हैं तो रीस तब गई बुझे, तब उस गोपी की जो रीस अर्थात गुस्सा सब समाप्त हो जाता है, यानी कृष्ण की वाक चातुर्य को देख करके, कृष्ण की बात को देख करके कि कृष्ण खुद खा करके मुख और हाथ उससे सने हुए हैं दूध और दही और मक्खन से, फिर भी वो इस तरह की सफाई दे रहे हैं, तो उनकी सफाई को देख करके कुछ पल के लिए उस गोपी का गुस्सा समाप्त हो जाता है। लयो श्याम उर लाई ग्वालिनी, यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि लयो यानी ले लिया, मन ही मन उसने श्याम उस कृष्ण को उर लाई, अपने सीने से लगा लिया, के लीजिए अपने हृदय से लगा लिया उस ग्वालिनी ने, अर्थात मन ही मन उस कृष्ण से वो प्रेम करने लग गई, उसको अपने हृदय से लगाने लग गई। सूरदास बलि जय, सूरदास जी कहते हैं कि उस दृश्य को मैं अपने आप को बलि जा रहा हूँ, अर्थात न्योछावर कर देता हूँ। ऐसा दृश्य अद्वितीय है कि उस चोर माखन चोर कृष्ण को भी उनकी वाक्पटुता, उनका सौम्य स्वभाव और उनकी सरलता को देख करके गोपी मानो हृदय से ही उसे
अपने सीने से लगा लेती हैं। अर्थात इस तरह से सारी उसकी शरारतों को भूल करके गोपी मानो उसे अपने हृदय से जुड़ा लेती हैं। इस तरह का दृश्य हमेशा नहीं देखने को मिलता, ऐसे प्रसंग बार बार नहीं आते। और इस प्रसंग को देख करके यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दृश्य पे मैं अपना सब कुछ न्योछावर करता हूँ। इस तरह से ये हमने पद संख्या 4, 5 और 6 जो पढ़े हैं, जिसमें बाल लीला वर्णन देखने को मिला कृष्ण का, जिसमें बचपन में बाल्यावस्था में कृष्ण की अनेक शरारतें और अनेक तरह के तर्क वितर्क इन पदों में देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।